स्टार्ट होता है देहरादून से, जहाँ पर हमारी सब्सक्राइबर जो है वो हमें एक रिकॉर्डिंग भेजती है। हम उस पूरे इंसिडेंट को कवर करते हैं और उस पूरे इंसिडेंट में क्या था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो हमारी सब्सक्राइबर थी, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा इन्होंने जो है स्कोर किया इस हिसाब से कि इनकी फैमिली हमेशा इन पे प्राउड फील करे। जिस देहरादून की यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पर इनका काफ़ी नाम था। ये अपनी जो लॉ की स्टडीज़ कर रही थी, उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस थी कि इन्होंने इस तरीके से स्पॉन्सरशिप ली है ज़्यादातर सारी यूनिवर्सिटीज़ से, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, तो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीनियर थी और वहीं जो हॉस्टल था गर्ल्स का, उसमें सबसे टॉप फ्लोर इन्हें मिला हुआ था, जहाँ पर ये अकेली रहा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, हॉस्टल में जैसे होता है कि बच्चे आपस में मज़ाक-मस्ती कर देते हैं, तो रात के टाइम 12:30-1 बजे करीब जब ये अपने रूम में थी, पढ़-वढ़ रही थी, तो इनके हॉस्टल में एकदम से एक भौकाल सा मच जाता है, कुछ ऐसा कोहराम सा मच जाता है कि नीचे वाले फ्लोर पे एक लड़की जो है, वो वियर्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रही है, वो पता नहीं हाथ उठा रही है, पैर उठा रही है, क्या कर रही है, जैसे वो पोजेस हो गई है। तो सारी लड़कियाँ जितनी भी थी नीचे वाले हॉस्टल की, वो सीधा हमारे सब्सक्राइबर के पास आती है और बोलती है, "दीदी ऐसे-ऐसे हो गया नीचे, एक बार चल के देखो।" तो जब ये सीनियर थी, जब सारे स्टूडेंट्स के साथ नीचे जाके देखती है, तो पता चलता है वो लड़की जो थी, वो उसकी रात को आदत थी हाथ-पैर हिलाने की, तो वो ऐसा था, उसके साथ होता था ये चीज़, तो जो उसकी रूममेट थी, वो देख के डर गई थी। अब क्या हुआ, जो रूममेट थी उस लड़की की, जो नीचे जूनियर हॉस्टल में थी, वो आती है, वो बोलती है कि, "दीदी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपके साथ सो जाऊँ?" तो उसने बोला, "बच्ची डरी हुई है, मैं सीनियर हूँ, मैं ऐसे कैसे मना कर दूँ? तो मेरा तो बनता है कि मैं थोड़ा जूनियर्स को सपोर्ट करूँ।" तो वो लड़की बोल देती है, "ठीक है, कोई नहीं, तू रात को यहीं पे सो जा।" तो जिस दिन ये रात को वहाँ पे रुकते हैं ना, इनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी बन जाती है कि हँसी-मज़ाक चल रहा है और हम यहाँ घूमते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ पर ऐसा है, बोटिंग वगैरह होती है, राफ्टिंग होती है, वो इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब अगले दिन क्या होता है, वो जो लड़की होती है जूनियर, वो अपने रूम में पहुँचती है और आके बताती है कि वो लड़की तो ऐसे-ऐसे आज भी कर रही है। तो ये बहुत रिक्वेस्ट करती है और ऐसे बोलती है कि दीदी प्लीज़ जब तक आप यहाँ पे हो, चाहे वो 2 महीने 3 महीने मुझे अपने साथ रख लो, मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना और कोई भी रूम में अवेलेबिलिटी है नहीं, वरना मैं वहाँ पे रुक जाती। तो ये बोलती है यार कि ठीक है, मेरा इतना क्या ही मुद्दा है, जूनियर है, रह रही है, साफ-सफाई रखेगी, ठीक है। हमारी जो बताने वाली सब्सक्राइबर है, ये इनने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि इनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो क्या होता है, सब्सक्राइबर जो है हमारी, वो जब बाहर पढ़ने जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि यार ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाली है, ड्रिंक वगैरह करती है, रूम में स्मोक करती है, बड वगैरह मिल जाते हैं सिगरेट के। तो ये बार-बार उसे समझाती है जूनियर को कि देख तेरी इस चीज़ की एज नहीं है, तो कोशिश कर इन सब चीज़ों को अवॉइड कर। तो क्या होता था, जूनियर कभी-कभी तो हाँ, हाँ, दीदी ठीक है। तो जो सीनियर थी, वो जूनियर जो लड़की थी उसे इस तरीके से प्यार करती थी जैसे मेरी बेटी है, बहन है। लेकिन जो जूनियर थी, वो इस चीज़ से इरिटेट होती थी कि मेरे बीच में रोक-टोक क्यों लगाई जा रही है। मम्मी क्यों बन रही है फालतू में? हाँ, वो हमेशा जो हर किसी का कॉन्सेप्ट होता है कि माँ बनने की कोशिश कर रही है। फिर भी जो सीनियर थी, वो हमेशा यही कहती थी कि छोड़ ना, तू इन सब चीज़ों को क्यों इतना दिमाग में डालती है। तो एक दिन क्या होता है, जो सीनियर थी, उसके जो कलीग्स वगैरह जो पुराने फ्रेंड्स थे, वो उसे बुलाते हैं कि यार हम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो तू भी आ जा। तो ये रेडी हो रही थी, तो जो जूनियर थी वो पूछती है इससे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये बताती है यार ऐसे ऐसे हमारी जो है पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है और वहां पे मैं जा रही हूँ। तो ये बोलती है कि दीदी मैं अकेली रूम में रह नहीं पाऊंगी। जो जूनियर थी, वो बोलती है कि मैं अकेली रूम में रह नहीं पाऊंगी, तो प्लीज मुझे भी लेके चल लो। बोलती है चल ठीक है, हो जा रेडी, लेकिन देख वहां पे थोड़ा सा कामली रहियो, वो तेरे से सीनियर्स हैं, वहां पे जाके कुछ भी ऐसा मत करियो कि मेरे ऊपर सवाल उठे। ये लड़की वहां जाती है और ये ओवर ड्रिंक कर लेती है, जो जूनियर थी। तो ये क्या करती है, वहां 2-4 लोगों के नंबर भी ले लेती है। तो सीनियर जो थी उसे होता है कि ठीक है यार, हो जाती है दोस्ती ऐसे अगर आपस में बैठते हैं तो। तो जो बताने वाली है वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी, ये जो जूनियर थी ये भाई साहब पी लेती थी, पहले भी ड्रिंक करती आ रही थी। तो इनके बीच में हमेशा इस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता था। जो सीनियर थी वो जूनियर को बोलती थी, "यार मत किया कर ये सब कुछ, अच्छा नहीं लगता और तू मेरे ही फ्रेंड सर्कल में उनसे मैसेजेस पे बात कर रही है, वो तेरे से बड़े हैं, तू उनसे छोटी है।" तो ये भी यही कहती थी, "दीदी चलता है, मैं तो सिर्फ़ दोस्ती कर रही हूँ, कल को मेरे किसी काम आ जाएँगे, आप लॉ में हो, कल को मेरी कोई बात हो गई तो फिर वहाँ पे मुझे हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है।" तो सीनियर को कुछ टाइम बाद पता चलता है जूनियर जो लड़की है उसमें उसने क्या करा, किसी इनके फ्रेंड से रिलेशन बिल्ड कर लिए। ये दोनों रिलेशन में आ गए। ठीक है। वो जो दोस्त था वो हमारी बताने वाली सब्सक्राइबर से धीरे-धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि उसे भी एक रिलेशन मिल गया है। तो वो नहीं चाहता था कि सीनियर को पता चले। आपस में फ्रेंड्स थे बट फिर भी डिस्कनेक्शन एक हो गया था। धीरे-धीरे चीज़ें चलती रही तो क्या हुआ, जो हमारी बताने वाली सब्सक्राइबर है उन्होंने बताया कि यार एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मेरा प्लान बन रहा था कि मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ घूमने।
उससे पहले इनका जो कॉलेज था वहाँ से सारी इनकी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई थी, तो इन्होंने खुद को देहरादून के किसी और आउटर एरिया में सेटल्ड कर लिया था कि मैं फ्लैट वगैरह ले रही हूँ वहाँ पे इंडिपेंडेंट, तो मैं ज़्यादा परेशानियाँ चाहती नहीं हूँ। और वो जूनियर को भी बोल देती हैं कि यार थोड़ा ध्यान रखियो अपना। तो जूनियर यही बोलती है कि दीदी मैं अभी हॉस्टल में क्या रहूँगी, मेरे को भी वहीं ले चलो। तो इसने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड जो जूनियर थी उसने, आप तो मेरी मम्मी जैसी हो, आप तो मेरी दीदी जैसी हो, आपने मेरा इतना ध्यान रखा है। जब भी कुछ होता है हमने सामना दोनों ने मिलके करा है वैसा करके। लेकिन जो एक चीज़ थी वो ये था कि जो हॉस्टल था उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी। अब जो जूनियर थी वो ये सोच रही थी कि मुझे इंडिपेंडेंट फ्लैट मिल जाएगा तो मैं कभी भी आ रही हूँ, कभी भी जा रही हूँ, किसी को भी ला रही हूँ। और इसे ये भी पता था कि कल को जो सीनियर है इसकी जॉब लग जाएगी तो मेरे पास फ्रीडम ज़्यादा आ जाएगी कि इसके पीछे से मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला सकती हूँ, ऐसा है, वैसा है। तो ये बाहर शिफ्ट होती है और जूनियर भी इसके साथ-साथ हो लेती है। अब जो सीनियर है उसका प्लान बनता है कि मैं अपने घरवालों के साथ भई पुरी जाऊँगी, ओडिशा पुरी में दर्शन करने हैं मुझे और बहुत सारे लोकेशंस पे जाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब ये जो सीनियर है ये निकलती है और जब ये ट्रेन में अपने घरवालों के साथ होती है, तो अचानक से फ़ोन चेक करती है कि 2-3 दिन हो गए हैं ऐसे घूमते हुए, तो मैसेज आता है जो जूनियर है कि दीदी उस जो लड़का है उसने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया गलत तरीके से। तो वही इसका सीनियर का दिमाग घूम जाता है कि ये तो मेरी बहन जैसी है और ये जो एलिगेशन लगा रही है तो बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशन है। तो वो बोलती है कि चल मैं आके बात करूँगी, लेकिन सीनियर से रहा नहीं जाता क्योंकि ये एक ऐसा था कि एस्केलेशन बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएँगी। तो इसने सीनियर ने क्या करा, उससे बात करी, जो अपना फ्रेंड था कि भाई ये तेरे ऊपर ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है और अगर तूने कुछ ऐसा करा है तो मुझे बता दे। तो बोलता है देख, अभी मैं कहीं पे हूँ, मैं तेरे से कल बात करता हूँ और कल मैं तेरे को पूरी हकीकत बताऊँगा है क्या। अब इवनिंग में क्या होता है, रात के 12 साढ़े 12 बजे जब ये कहीं पे स्टे कर रही थी, सीनियर के पास ओनर का कॉल आता है कि भाई तुम्हारे फ्लैट में आए दिन पार्टी हो रही है, पिछले 3-4 दिन से जब से तुम नहीं हो, रात को हंगामा मच रहा है, कंप्लेंट हो रही है, तुम कर क्या रही हो? तो सीनियर जूनियर को फ़ोन करती है कि भाई क्या चल रहा है? तुमने इसलिए फ्लैट मैंने तुम्हें दिया था या इसलिए चाबी तुम्हें दी थी कि तुम ये सब कुछ करो, कि तुम पार्टी करो पीछे से, या अभी की अभी उस फ्लैट को खाली कर दो, अगर नहीं कर सकती तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें धक्के मार के बाहर निकालो। तो वो जो जूनियर थी वो ड्रंक थी। बोली हाँ, ठीक है, फ़ोन काट दिया। तो भाई सीनियर को ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा कि मेरा लिया फ्लैट, मैं रेंट दे रही हूँ, ये जूनियर थोड़ा बहुत दे के भी अगर रह रही है तो ये क्या रवैया है?